छोड़ दो साहब, मुझे ताने के बारे में नहीं पता साहब। बिरजू को इतना प्रताड़ित करने के बाद भी पुलिस किसी खास मुकाम पर नहीं पहुंच पाती है और पुलिस अपने में ही उलझकर रह जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं बिरजू और रवि दोनों ही पुलिस को उलझाने की कोशिश कर रहे हों, या फिर तान्या खुद ही घर छोड़कर चली गई हो। बहरहाल पुलिस अपना काम जारी रखती है और तलाश जारी रखती है। इसको देखा है कहीं? नहीं, हमने नहीं देखा। ठीक है, इसे देखा है कहीं? इसे मैंने कहीं नहीं देखा। ठीक है। दरोगा जी नमस्कार। आइए गिरधारी जी। मेरी बेटी के बारे में कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा गिरधारी जी, एक बात बताइए, आपका कोई दुश्मन तो नहीं था? अरे साहब, हम गरीबों का कौन दुश्मन हो सकता है? सर कभी कभी ऐसे हादसों का कारण आपसी मनमुटाव भी होता है, कहीं ऐसा तो नहीं? अच्छा गिरधारी जी, आप धैर्य बनाए रखिए। जैसे ही आपकी बेटी तान्या के बारे में हमें कुछ भी मालूम पड़ता है, हम आपको तुरंत बताएंगे। अब आप जा सकते हैं। अच्छा। अंजना। यस सर। मुझे लगता है तुम ठीक कह रही थी, शायद इसका सुराग हमें घर से ही मिलेगा। यस सर। ये क्या सुधा, तुमने कुछ खाया भी नहीं है? देखो सुधा, मैंने भी अपना बेटा खोया है, दुख मुझे भी हुआ है। जो हमसे दूर चले जाते हैं उन्हें बुलाना आसान है, लेकिन जो बहुत दूर चले जाते हैं उन्हें बुलाना नामुमकिन है। जानती हूँ, मेरे बेटे के साथ साथ मेरी बहन भी। देखो सुधा, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? कसूर तो मेरा ही था, जो तान्या को मैंने वहां से यहाँ बुलाया। देखो सुधा, तुम संभालो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। अरे साहब जी आप। मिस्टर राजेश, हमें अब तुम्हारे घर की तलाशी लेनी होगी। पर साहब। चलो सारे घर की तलाशी लो ठीक से। सर, यहाँ पे कुछ है। खोलो इसे। सर ये तो किसी छोटे बच्चे के कपड़े हैं। ये मेरे बेटे के कपड़े हैं। अच्छा, इन पर ये खून कैसा? मेरे बच्चे को बहुत तेज बुखार था और उसे खून की उल्टियां हो गई, जिसके छींटे आ गए। सर, माना कि उसे खून की उल्टी हुई है, पर इन कपड़ों को इतना संभाल के क्यों रखा गया? साहब, मैंने सुधा से बहुत कहा, पर ये नहीं मानी। इसने इन कपड़ों को उसकी याद में संभाल कर रखा। संजीव, तुम इन कपड़ों को लैब लेके जाओ, और अंजना तुम यस, तान्या के ब्लड ग्रुप का पता करो। ओके सर। अगर तुम लोग कुछ भी छुपा रहे हो तो अभी बता दो, वरना पता तो हम कर ही लेंगे। अंजना चलो। यस सर। इस कहानी का दूसरा पहलू सामने आता है। पुलिस इशारा करती है तान्या की मौत की ओर, मगर सवाल ये उठता है कि तान्या की अगर मौत हुई है तो किसने की है? कौन है जो तान्या की मौत का जिम्मेदार है? एक बात बताइए, क्या कभी आपने अपनी बेटी तान्या के खून की जांच कराई थी? अरे हाँ सुमित्रा, एक बार जब वो बीमार हुई थी तो हमने उसके खून की जांच कराई थी। वो कागज लेकर आओ। अभी लाती हूँ। उससे क्या होगा? हमें आपके दामाद के घर से खून में सने कपड़े मिले हैं। हमें शक है कि आपकी बेटी का खून हुआ है। क्या?